बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड के एक और एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, आज हम दो खबरें डिस्कस करेंगे और पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जो हज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने एक नई हज पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है जिसके तहत अब बीमार लोगों का दाखिला ममनू होगा और अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब पहुंच गए तो आपको वापस भेजा जाएगा, जिसका खर्चा फिर आप पे डलेगा और बहुत सारे उसके साथ फिर लवाजमात भी आपको बेयर करने पड़ेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे बेशतर मैं आपको अगली खबर भी बता दूं कि FIA ने मजीद 1 दर्जन से ज्यादा अपने अफसरान को जो है वो फारिग कर दिया नौकरी से, और ये फारिग किया गया है जो यूनान कश्ती हादसा है उसकी पादाश में। तो इन दोनों खबरों को डिटेल में जानने के लिए हमने मदऊ किया है तालिब फरीदी साहब को। तालिब साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं सिविल एविएशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के। तालिब साहब, आगाज करते हैं, ये जो हज रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी आई है नई, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो बीमार लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा, जिनके अंदर वो लोग शामिल हैं जिनको किडनी का आर्जा है, जिनके डायलिसिस चल रहे हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, और हार्ट की बीमारी खाली हार्ट की बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी उन लोगों को जो हार्ट से बीमार और मुतासिर होकर अब उनका चलना फिरना जो है वो उससे वो महरूम हो गए हैं। ये महरूमी से मुराद ये है उनकी मोबिलिटी जो है वो कहीं तक हैम्पर हो गई है। इसके अलावा जिनको लिवर की डिजीज़ है, जिनको एडवांस लंग की डिजीज़ है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जिनको इशूज़ हैं, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस है, डिसेबिलिटी है, डेमेंशिया है, मतलब भूलने की बीमारी है, बुढ़ापे की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, अल्जाइमर है, एपिलेप्सी है और हामला खवातीन, इनका दाखिला ममनू कर दिया गया है। तालिब साहब बताइएगा, पिछले साल क्या पॉलिसी थी, इस साल क्या पॉलिसी है, क्या डिफरेंस है? और अब पॉलिसी तो पिछले साल कुछ भी नहीं थी, ऐसी बीमारियों के साथ लोग जाते थे और रिसेंटली जो हज हुआ है लास्ट डे उसमें भी गए हैं, लेकिन देखने की बात सिर्फ पोलियो वाली थी। पोलियो और कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन चाहिए होती थी। अब ये तमाम बीमारियां जो हैं उन्होंने ऐड कर दी हैं, लेकिन ये इस आने से तरतली मच गई है, क्योंकि आपको पता सबसे ज़्यादा लोग बीमार ही जाते थे कि वहाँ पे जाके हम शिफा याब होंगे, अकीदे के तहत जाते थे। और जाहिर बात है आब जमजम पियेंगे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाके नफल पढ़ेंगे, खाना काबा जाके दुआ मांगेंगे, एक अकीदे के तहत ये बीमार लोग जाते थे। और हमारी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से जो उम्रा टूर ऑपरेटर हैं या हज ऑपरेटर हैं, जब उनसे बातचीत की है तो वो भी जो है ना खौफ में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा जी 80% लोग यही हैं, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी तो फिर हज करेगा कौन, उम्रा करेगा कौन? अच्छा, इसमें वो सारे हमारे हजरात जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा एक कॉर्नर कट हम यहाँ से करेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे बस साइन कर दो, तो भाई ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भी लोगों को बताएं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर्स भी तंबीह इनको हो जानी चाहिए कि अगर आपको गलत सर्टिफिकेशन इशू करते हैं तो अब पाकिस्तानी हुकूमत आपको चेस करेगी और वो इट वुड नॉट बी लेफ्ट फॉर ग्रांटेड, आपको इस पर पूछ प्रतीत होगी। बिल्कुल जी, वो सब ना से वो बल्कि वो यहाँ तक वो मेरी जो बातचीत हुई है उनका अगर किसी की सर्टिफिकेशन गलत निकली तो उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे, और जिस टूर ऑपरेटर के तहत उम्रा के आया उसको भी वो सर्कल करेंगे, उसको भी वो फाइन करेंगे। फाइन के भी जो है ना डिटेल नहीं है। जिस बाय द वे आप अभी कह रहे हैं कि पोलियो था, डेंगी है, हाँ। इससे पहले वो कोरोना वायरस की वैक्सीन थी, इसके अलावा जो हार्ट के आर्जे के अंदर थे या जिनका लंग्स का प्रॉब्लम था, ये पहले जा रहे थे? जी बिल्कुल जा रहे थे। अच्छा। वो व्हील चेयर के ऊपर करते थे। अच्छा। उनके साथ मतलब आप कह रहे हैं डिसेबल्ड लोग जो है वो पहले जा रहे थे? बिल्कुल जा रहे थे, जिनकी डिसेबिलिटी इन बीमारियों की वजह से थी। हाँ, वो जाते थे, कोई इससे कदगन नहीं थी। अच्छा, कोई श्योर, अभी 100% श्योर? जी बिल्कुल सर, जाते थे। मैं 2 दफा फिर इनको श्योर किया, मैंने फिर दोबारा बातचीत की है। उन्होंने कहा यार देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हज पे जाने के लिए, उम्रा पे जाने के लिए और दुबई भी जाने के लिए जब आप वीज़ा लेते हो तो उसमें 50 रियाल, कहीं 100 रियाल तक जो है वो आपकी इंश्योरेंस लेते हैं। वो इंश्योरेंस इसी बात की होती है कि खुदा ना खास्ता आपको अगर एमरजेंसी पड़ गई तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो जो हुकूमत ट्रीटमेंट देती थी तो वो उसी से करती थी। तो उसने कहा अगर आपको शक है या कुछ है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी को दे दें, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में लोग जाते थे, यूरोप वगैरह जाते थे तो वहाँ पे हेल्थ फ्री। अच्छा, मैं इसको थोड़ा रैप अप करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह भी आपने पहले इसी तरफ पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे जो बीमार लोग हैं वहाँ पे जाते ही शफायाब होने के लिए, बिल्कुल तो अकीदे के तहत जाते थे, थोड़ा वहाँ पे आबे जमजम पीते थे और लोग थोड़ी सख्त पॉलिसी नहीं है, मगर तो नहीं बोलूंगा, नहीं देखे पता नहीं उन्होंने एक पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की है। देखे ना अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, देखें अगर बंदे के बाईपास हो गया, लेकिन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी है ना? तो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा? आप सब कॉन्टिनेंट नहीं है, भारत के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, हमें दूसरों से भी कर्ज नहीं है, हमें तो अपने पाकिस्तानी से कर्ज है ना। 60 के ऊपर जो है 50, अब देखें बहुत सारी हार्ट डिजीज ऐसी हैं जो 50 के प्लस वाले को बंदे को भी है। लेकिन उसके अंदर ये ना किसी को पेसमेकर डल गया, अब वो इतना नहीं चल सकता जितना वहाँ चलना पड़ता है, या उसकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो काफी हद तक कंपेयर हो गई है, तो मतलब उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन जो है अभी इसकी फर्दर डेफिनेशन आएगी कि किस किस को एग्जैक्टली रोका जाएगा। तो ये नहीं है कि अगर आपका एक स्टंट डला तो आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। रमीज ये आने से ना
देखें ठीक है बहुत सारी बीमारी, लेकिन उस अकायद के तहत, उस अकीदे के तहत वहाँ पे जाके कि आब ज़मज़म पियेंगे, नफल पढ़ेंगे और लोगों को शफा भी मिलती थी, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और वाकई शफा मिलती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने बीमार लोगों को अब ये तो शफायाब होने से महरूम कर दिया। हाँ, मेरा तो ख्याल यही है। देखें वो ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आई होगी, उन्होंने कोई एनालिसिस किया होगा कि कितने बीमार आए हैं, कितने यहाँ पे आके फौत हो गए हैं, उनको वहाँ पे दफनाया गया या उनको हॉस्पिटल किया गया, उनके ऊपर कितना माली बोझ पड़ा है, कितने सारे हाजी जो गए हैं वहाँ पे जाके बीमार हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की गई है और उनका कितना इम्पैक्ट आया है। तो ये भी मेरा ख्याल है तो फिर भी हम लोगों ने उठाना ना, ये लोग वहाँ जाके लेकिन तो नहीं करते। ये बड़ी खतरनाक बात है कि अब वो बीमार जो थोड़े बहुत होते थे, अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार हम अपने वालिदैन को करा दें, अब कुछ डिसेबल हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिसेबल भी नहीं जा सकते। इसके अंदर एक और चीज भी ऐड कर लूं, जो बुढ़ापे की वजह से जो लागर लोग हो जाते हैं, कमजोर लोग हो जाते हैं, चलने फिरने से महरूम है, उन लोगों के लिए भी अब हज जो है बकौल ये पॉलिसी जो एटलीस्ट हमारे तक पहुंची है, अब आप लोग हज की सादत से महरूम कर दिए गए हैं। मजीद में वैसे मैं एक बार सबको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि अगर आपको गुर्दे का आर्जा है, अगर आप डायलिसिस आपके हो रहे हैं, हार्ट की आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी फिजिकल मूवमेंट जो है इम्पेयर हो गई है, अगर आपकी लंग्स में फेफड़ों को कोई बीमारी है जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी है, इसके अलावा आपको कोई लिवर की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, बीमार लोग होते हैं जो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट है, इसके अलावा डेमेंशिया है, कोई डिसेबिलिटी है आपको, बूढ़े लोगों को जिस तरह हमने बोला कि उनकी जो भी उनको जिस तरह बुढ़ापे के जो अर्जा होते हैं उन लोगों को भी वहाँ जाने से महरूम कर दिया गया है, अल्जाइमर्स है, जो एपिलेप्सी है, और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रेग्नेंट खवातीन है। हाँ वो भी, लेकिन रमीज ये जो आपने जितनी बीमारियां की ना, इसमें कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व है, मेजॉरिटी। मेरा वैसे ख्याल है कि आर्मी वाला ही प्रोटोकॉल होगा कि जो आर्मी के अंदर रिक्रूट होते हैं ना उनके बड़े सारे टेस्ट होते हैं, तो ये आर्मी के रिक्रूट वाला हिसाब है कि भाई आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। कोई देखने के बाद ही, देखिए लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन बीमार लोगों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने जब लाखों लोग आपको बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर जो हज था उसमें कितने बीमार हुए हैं, कितने लोग। लेकिन ताला साहब बोलूंगा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि अगली जो भी हम वीडियो करें उसके अंदर जरा ये जरूर तकाबली इनका मवाजना कीजिएगा कि पिछले साल कौन सी पॉलिसी इन राइटिंग इन प्लेस थी और इस साल जो नई पॉलिसी आएगी इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके मुझे लगता है कि चीज को ये लोग फर्दर भी डिफाइन करेंगे। हाँ, जो सारी बीमारियां हैं, अगर सब बीमारियों पर बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल 70% लोग जो है इस बीमारी की आड़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जवान लोग तो, ये हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट इतनी रविश नहीं है जवान लोगों की जितनी 40 एंड 40 प्लस लोगों की, और 40 प्लस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस बीमारी में फॉल बैरल कर जाएंगे। अगली खबर की तरफ आते हैं। दर्जन से ज्यादा एफआई के लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, और इसकी डिटेल में जाने से पहले ये जो मोहसिन नकवी साहब और सालिक हुसैन साहब गए एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे जाके जनाब अपने ही बंदे को शाबाश दी कि तुमने बहुत अच्छा किया एक बंदे को रोके, चूंकि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही बाहर जा रहा था, तो तुमने अच्छा किया रोके, और वहां जाके फिर क्रिटिसाइज किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, ये गलत डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये पूरी तरह चेक नहीं कर रहे। तो क्या एयरपोर्ट पे जाके इनको करप्शन नजर नहीं आती है? जो लोग वहाँ चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि आपके लोग पैसे खा रहे हैं, मतलब फेसबुक भरा पड़ा है वीडियो से जिसपे लोग निकल के कह रहे होते हैं कि जनाब हमें रोक लिया, हमने पैसे नहीं दिए, साथ वाले को जाने दिए, उसने पैसे दिए। ये क्या तमाशा करते हैं लोग जाके? पहली दफा थोड़ी हो रहा है। नहीं, लेकिन खाना पूरी भी तो कोई चीज होती है ना यार, आपने दिखाना नहीं है। सालिक साहब के ऊपर जो ओवरसीज के हैं वजीर, उनको भी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था। उनको तो प्रेशर लास्ट टाइम बहुत ज्यादा था कि जी वो जितने हज के पैसे कहाँ रखे थे लोगों ने, वैसे हैं जो लोग हाजियों ने हज पे जाना था वो पैसे अकाउंट में डाल के कहाँ रखे थे? अकाउंट में डाल के, अकाउंट में रखे थे, हुकूमत के अकाउंट में जमा थे। हुकूमत के अकाउंट में थे, फिक्स डिपॉजिट था? नहीं, फिक्स डिपॉजिट ही था ना, वजारत हज का फिक्स डिपॉजिट था, उसी के तहत गए हुए थे ना। अब वो अब दूसरी किस्त जो अब देनी शुरू कर रहे हैं, मतलब वो पैसे जो है अकाउंट में रहे और हज कोटा हाथ से निकल गया। हाँ जी, जिन लोगों ने पैसे जमा कराए थे उनका इंटरेस्ट तो बाहर लाया होगा इदारे यार, वो उनको नहीं मिला ना। किसको मिला है? वो जिनके जिनको मिला उन्हीं का इंटरेस्ट था ना, अकाउंट में पैसे पड़े। यार देखें, अगर ये इंटरेस्ट अवाम का इंटरेस्ट वॉच करना शुरू करना, यकीन माने इससे ज्यादा ज़र मुबादला आ सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस इशू कि ये मजीद दर्जन भर लोगों को फारिग कर दिया, एयरपोर्ट पे जाके अपने बंदे को धमकी दे रहे हैं। लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से पिछले 1 महीने के दौरान 1000 से ज्यादा बंदा जो है ऑफलोड किया गया था। वो एक पैनिक क्रिएट हो गया था, बड़ी लानतान माजर के साथ, बड़ी लानतान सोशल मीडिया पे इनकी तरफ से मैं माजर करता हूं, तो वो हो रही थी। अब उसको किसी तरीके से अच्छा, एफआई वाले भी मजबूर हो चुके थे कि यार बंदे फारिग किए जा रहे हैं, अगर मेरी शिफ्ट से कोई बंदा चला गया और वो डंकी लगा के अगर गया और वो डिपोर्ट हो गया या मर गया तो मैं तो फारिग हो गया, जॉब से गया, तो उन्होंने 13 बंदे निकाले भी हैं। ये एफआई वाले हजरात बकौल लोगों के जो
एयरपोर्ट से वीडियो बनाते हैं, उनको जो रिश्वत ले रहे होते हैं मुबैना तौर पे, तब उनको ये ख्याल नहीं आता मैं नौकरी से फारिग नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं ठीक है, जायज़ है, वो कहते हैं रेट बढ़ गया। अच्छा, रेट बढ़ गया। अब वो अच्छा दूसरा ये ₹5 भी नहीं ले रहे, वेरी गुड। रियाल में ले रहे हैं या डॉलर में ले रहे हैं। अब देखे ना, मतलब FIA का बंदा ये कहने पे तो हक बचाने होगा, खुदा की कसम मैंने ₹1 की करप्शन नहीं की। हाँ, ये ₹1 की करप्शन नहीं करते। अब देखें वो मजबूर हैं, ठीक है, क्या करें ना, जॉब तो करनी है उन्होंने। अब जितनी फुटीके पड़ती हैं, आपको पता प्रोटोकॉल पास होते हैं। नहीं वो ठीक है, वो FIA के नहीं सर, देखें गरीब बंदे को तो ना छीलना। नहीं सर, तो वो प्रोटोकॉल के जो लवाजमात हैं, अब वो कहते हैं जी हमें उसमें हमारा जो मेहमान है उसको CIP लॉन्च में बिठाएं। CIP लॉन्च का खर्चा 10,000 रुपए। CIP लॉन्च में लोगों को बता दें यार, सारे लोग CIP लॉन्च जो है वो 10,000 रुपए आप देंगे, चार्जेस होते हैं उसके। 10,000 में आपने CIP लॉन्च स्टैंड्स फॉर ये अपना है स्पेशल जो VIP। अच्छा, VIP के लिए। हाँ, अच्छा, VIP यानी कि VIP सर्विसेज के लिए आपको वो मिलता है, यानी कि ना एक फर्स्ट क्लास वहाँ पे बुफे मिल जाएगा, बुफे से आ जाइएगा आपको। तो उसका खर्चा जो है ये गरीब लोग चला रहे हैं। आपके तो कॉल यार देखें, अब वो किसी प्रोटोकॉल किया उन्होंने, उसका तो बजट होगा ना CIP लॉन्च। यार कहाँ बजट, यार वो तो फोटो कापियां तक अपने पास से करवाते हैं। हमें तो FIA के बहुत सारे लॉन्च जिन्होंने एंजॉय किया भाई, वहाँ खाना होता है, सर्विसेज यार, वो उसके पेमेंट जो प्रोटोकॉल जिसका साहब का किसी का प्रोटोकॉल है वो अपनी जेब से देगा। ठीक है, यहाँ पे तो हालात ये हैं कि 5 kg का सामान ज्यादा हो जाए तो वो पे नहीं करते एक्स्ट्रा लगेज का। ये VIP के लोग हैं, यानी कि बिजनेस क्लास में सफर कर रहे होते हैं, क्लब क्लास में सफर कर रहे होते हैं, अगर लगेज ज्यादा 5-10 kg ज्यादा हो जाए वो पेमेंट आप FIA को भी कवर करते हैं। FIA के नीचे एक विंग आता है, एंटी करप्शन विंग। ये क्या करता है विंग? वो एंटी करप्शन विंग जो हम जैसे आप जैसे लोगों को पकड़ता है, जिन्होंने छोटी मोटी करप्शन की होती है ना। देखें, अब ये देखें, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है कि 50 के करीब अफसरान जो हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, नेग्लिजेंसी ये कौन सा, ये तो यूनान कश्ती हादसे हाँ, उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हुई ना। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन हुई उनको सवाल जवाबात हुए और तसल्ली बख्श जवाब लुकमा अजल बने। इससे पहले जो हादसा 2023 में हुआ था उसमें 260 के करीब पाकिस्तानी जान बहक हो गए थे। तो हम कदम ये नहीं कह रहे हैं, ना ही उनको FIA को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार वो जो है वो भेजना शुरू कर दें। हम ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को भी और सालिक साहब को भी कि यार अपने इदारों को इतना मुस्तहकम करें। अब अगर एक ने जाली डॉक्यूमेंट ले लिया है, प्रोटेक्टिव वाला क्या करेगा, वो उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, 7 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएगा। ये क्या ड्रामा है कि ये वाला काम ये वाला दरा करेगा, वो वाला काम वाला दरा करेगा। देखिए, टेक्निकली तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना चाहिए। उनके 2-4 अफसरान फालतू बिठा लें, जो मोफा में जाके करवा रहे होते हैं वो भी तो लंबी में लगे होते हैं। नहीं, मोफा का काम उनके डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से अटैच करके इमिग्रेशन के लिए तो प्रिपेयर करना नहीं है बात तो फिर वही आ गई ना कि अगर वो किसी पे मोफा के हवाले से यहाँ पे फिर हम बात करेंगे कि हमारे दफ्तर के बिल्कुल साथ इनका दफ्तर है और इनके बाहर जो है ना, यकीन करें, जो लाइन लगी होती है उसमें सिर्फ आगाज होता है, फिर हम इसको इस पर करेंगे। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, देखें, अगर वो वेरिफिकेशन पे चले जाएंगे ना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए 7-7 10-10 दिन लग जाते हैं। ऑनलाइन ऐप बैठी जाती है, लिंक नहीं, जो लिंक दिया होता है वो खुल ही नहीं रहा होता, ये प्रॉब्लम भी आई। तो आप अपने इदारों को ऑटोमेटिक पे लेके जा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम पे डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको सिस्टम को भी तो अपग्रेड करें ना यार। अगर सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, देखें ये खांचे क्यों लगने बंद होंगे, उस वक्त होंगे जब आप प्योरली तमाम सिस्टम को ऑनलाइन करेंगे और जेन्युइन तरीके से करेंगे, उसमें कोई लुकूनाज नहीं होंगे। जब आप लुकूनाज छोड़ देते हैं तो फिर लोग इजी टू वे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं यार जाएं, या इसको जो जाना है वो एजेंट जाएगा, वो लगेगा, वो करवा के ले आएगा, तो भाई ये सिलसिला चलता रहेगा। और जहाँ तक मैंने असेस किया है माजरत के साथ ये लुकूना जानबूझ के डेलिबरेटली छोड़ तो माजरत क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बोलने गलत कर रहे हैं यार, नहीं हम तो कर रहे हैं। कुछ लोगों को इतराज होता है जी आप क्रिटिसाइज ही करते थे, भाई क्रिटिसाइज नहीं, आप क्यों डर रहे हैं? मैं किसी से नहीं डरता, गलत कर रहे हैं यार, देखिए शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताएं, आज सब आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब FIA के प्रोटोकॉल निकलवा लें कि किन किन अफसरों के, किन किन मिनिस्टरों के प्रोटोकॉल, किन किन फैमिलियों के प्रोटोकॉल उन्होंने किए और उनके प्रोटोकॉल किए। या एक FIA के एहलकार क्यों प्रोटोकॉल करें ना जाके, वो सरकार का मुलाजिम है, वो FIA का मुलाजिम है, ना कि उनका प्रोटोकॉल। अगर आपने लेने हैं पोर्टर को, आप 500 रुपये दें, सिविल एविएशन वालों ने रखे हुए वहाँ पे, आप उनको 1000 रुपये दें, 2000 रुपये दें, सर्विस चार्जेस दें, आप लेके जाएं। वो आता है, एक एहलकार आता है FIA का, ड्यूटी छोड़ के आता है, वो उनको कैरी भी कर रहा होता है, उसका लगेज भी वो कर रहा होता है, अगर लगेज ज्यादा हो गया उसकी पेमेंट भी वो कर रहा होता है, तो वो उससे खर्चे कहाँ से पूरे करने ना। बिल्कुल, ये क्यों नहीं देखते? इसके साथ ही हम आज का वीडियो को राउंड अप करेंगे और इख्तितामी नोट के ऊपर राउंड अप करेंगे कि जनाब देखिए, हम हर जगह पे जहां में FIA खबर देते हैं हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं।
आपने कहा हम निपाउस क्लिप कर रहे हैं, हमने पहुंचाया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा कि जनाब हम हर बंदे को उसको ट्रैक करेंगे जो गलत ऑफलोड किया जाएगा, हमने उसको चलाया। लेकिन जो करप्शन एयरपोर्ट्स पे बकौल लोगों के जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आती हैं हो रही है, उसको भी चेक करें भाई। ये हर बारी आके एक इदारा उठा के दूसरे पे और दूसरा उठा के तीसरे पे, ये ब्लेम शिफ्टिंग मत करें। गरीब लोगों की कोई ना कोई आहो पुकार सुनने वाला इस पाकिस्तान मुल्क में होना चाहिए। इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।